प्यारे दोस्तों, आज हम क्लास 10 बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सोशल साइंस से 5 सैंपल सेट लिए हैं। कल एग्ज़ाम सोशल साइंस के होने वाली है, जिसके लिए यह सैंपल सेट या मॉडल सेट बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो बिना विलंब किए हम क्वेश्चन को चालू करते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? सही जवाब होगा तुर्की को। वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की थी? किसने की? सही जवाब होगा टोल्स्टॉय। जर्मन राज्य राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? सही जवाब होगा नेपोलियन बोनापार्ट। गोरिबल्डी पैसे से क्या था? सही जवाब होगा नाविक था। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? सही जवाब होगा मेजिनी ने। हनोई समझौता कब हुआ था? सही जवाब होगा 6 मार्च 1946 ईस्वी को। जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? सही जवाब होगा 1907 ईस्वी में। अब है अगला क्वेश्चन 8 नंबर, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? सही जवाब होगा 1944। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? सही जवाब होगा जर्मनी। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? सही जवाब होगा महानगर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? सही जवाब होगा मयूर। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? सही जवाब होगा अनवीकरणीय। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? सही जवाब होगा रेगुर मृदा। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? सही जवाब होगा पंडित नेहरू। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? सही जवाब होगा लोहा। 16 नंबर क्वेश्चन है, अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? सही जवाब होगा झारखंड। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है? सही जवाब होगा तारापुर। निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? गेहूं, सरसों, चावल, मटर। तो सही जवाब होगा चावल। संजय गांधी जैविक उद्यान बिहार राज्य के किस नगर में स्थित है? सही जवाब होगा पटना। ग्रेट ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? सही जवाब होगा 2। लोकतंत्र में निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक शक्ति का स्रोत है? सही जवाब होगा जनता। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सही जवाब 1989। ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? सही जवाब होगा 1948 ईस्वी में। सूचना की स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ? सही जवाब होगा 2002। लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसने कहा था? सही जवाब होगा अब्राहम लिंकन। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया था? सही जवाब होगा जयप्रकाश नारायण। यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? सही जवाब होगा 1999 ईस्वी में। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? सही जवाब होगा पंचायती राज संस्थाएं। क्वेश्चन नंबर 30 है, साख पत्र कितने प्रकार के होते हैं? सही जवाब होगा 8। अब है क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन बीमारू राज्य नहीं है? मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, उड़ीसा। सही जवाब होगा कर्नाटक। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1800114000। जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुआ था? सही जवाब होगा 1989 ईस्वी। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? सही जवाब होगा गोवा। मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक हैं? सही जवाब होगा 3। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? सही जवाब होगा मॉल सेवा। मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? सही जवाब होगा 100 दिनों। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? सही जवाब होगा उत्तरी बिहार। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी, बाढ़, भूकंप, आतंकवाद। सही जवाब होगा आतंकवाद। अब है सैंपल सेट 2। इसका पहला नंबर क्वेश्चन है, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? सही जवाब होगा दास कैपिटल को। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? सही जवाब होगा जर्मनी। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? सही जवाब होगा इटली, मेजिनी ने। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? सही जवाब होगा मेजिनी ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। साइमन आयोग भारत कब आया था? तो इसका सही जवाब होगा फरवरी 1928 ईस्वी को। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? क्वेश्चन नंबर 6 है, सही जवाब होगा पश्चिमी क्षेत्र में। भूमिगत रेल का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो इसका सही जवाब होगा लंदन में। जेम्स वाट ने वाष्प इंजन कब बनाया? तो इसका सही जवाब होगा 1763 ईस्वी में। हिंद स्वराज किनकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 9, इसका सही जवाब होगा महात्मा गांधी की।
द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? क्वेश्चन नंबर 10, इसका सही जवाब होगा फान बोई चाऊ। अब है क्वेश्चन नंबर 11, रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? तो इसका सही जवाब होगा राजस्थान। सोपानी कृषि कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका सही जवाब होगा उत्तराखंड। भारत के कितने प्रतिशत भाग मैदानी है? भारत के कितने प्रतिशत भाग मैदानी है? सही जवाब होगा 43% भाग। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो इसका सही जवाब होगा चूना पत्थर। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, तो इसका सही जवाब होगा जादूगोड़ा। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? सही जवाब होगा रेगूर। बिहार के सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? बिहार के नगर का विकास कब हुआ था? सही जवाब होगा मध्य युग में। बिहार में सिगरेट का कारखाना कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा मुंगेर में। अब है पायराइट खनिज है, तो इसका सही जवाब होगा अधात्विक। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? इसका सही जवाब होगा 8। अब है 21 नंबर, निम्नलिखित में से किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? सही जवाब होगा जम्मू कश्मीर। संघ सरकार का उदाहरण है, सही जवाब होगा अमेरिका। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो सही जवाब होगा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है, सही जवाब होगा ढीली। लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन क्यों कहते हैं? सही जवाब होगा यह जनता पर आधारित है। इसमें बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन हैं? तो सही जवाब होगा स्वर्गीय कांशीराम। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है? तो सही जवाब होगा भारतीय जनता पार्टी। भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो इसका सही जवाब होगा 33%। ग्राम पंचायत का बजट कौन पास करता है? सही जवाब होगा ग्राम सभा। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? सही जवाब होगा मुद्रा। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? सही जवाब होगा जयप्रकाश नारायण। किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? सही जवाब होगा कृषि क्षेत्र को। भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई थी? सही जवाब होगा 1991। 34 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? सही जवाब होगा सेवा क्षेत्र। 35, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या हैं? तो पेट्रोलियम, कोयला, विद्युत, इनमें सभी, उपयुक्त सभी। तो सही जवाब होगा सभी। क्वेश्चन नंबर 36 है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब होगा 15 मार्च को। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो सही जवाब होगा 1969 ईस्वी में। 38 नंबर, इनमें से कौन देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? सही जवाब होगा भारत। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? सही जवाब होगा कोसी नदी को। महासागर की तल्ली पर होने वाले भूकंप को क्या कहते हैं? तो सही जवाब होगा सुनामी। अब है मॉडल सेट, सैंपल सेट 3। पहला क्वेश्चन, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 ईस्वी में। नंबर 2 है, दुनिया के मजदूर एक हो, यह कथन किसने दिया था? सही जवाब होगा कार्ल मार्क्स का। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा कंबोडिया में। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? सही जवाब होगा बारदोली। किस देश के शासक को खलीफा कहा जाता है? सही जवाब होगा तुर्की के। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लुई ब्लोन ने। भारत में पहला छापा खाना कहाँ लगाया गया था? सही जवाब होगा गोवा में। गिरमिटिया किसे कहा जाता है? सही जवाब होगा अनुबंधित मजदूर को। पूना समझौता कब हुआ था? सही जवाब होगा 24 सितंबर 1932 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 10 है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? सही जवाब होगा बिस्मार्क। क्वेश्चन नंबर 11, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? सही जवाब होगा 7। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? सही जवाब होगा राजस्थान। जल किस प्रकार का संसाधन है? सही जवाब होगा चक्रीय संसाधन। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सही जवाब होगा मैग्नीज। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? सही जवाब होगा ब्यास नदी। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? तो सही जवाब होगा चना। भारत में सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहाँ लगाया गया था? सही जवाब होगा चेन्नई। उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का विकास किसने किया था? सही जवाब होगा लेहमान। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? सही जवाब है राजगीर। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना बिहार के किस जिला में अवस्थित है? सही जवाब होगा भागलपुर। अब है क्वेश्चन नंबर 21, भारत में कितने प्रतिशत लोगों की भाषा हिंदी है? तो सही जवाब होगा
40%। निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं? तो इसका सही जवाब होगा महेंद्र सिंह टिकैत। सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? तो इसका सही जवाब होगा 2005 में। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा राजनीतिक दल को। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब होगा 545। नेपाल में माओवादी नेता कौन हैं? क्वेश्चन नंबर 26। तो इसका सही जवाब होगा पुष्पदहल प्रचंड। पुष्पदहल प्रचंड। अभय 27 भारतवर्ष के सबसे पुराना राजनीतिक दल है। क्वेश्चन नंबर 27। इसका सही जवाब होगा कांग्रेस। निम्नलिखित राजनीतिक दल का एक प्रमुख हिस्सा कौन नहीं है? तो नेता, सक्रिय सदस्य, अनुयायी, चुनाव आयोग। तो क्वेश्चन 28 का सही जवाब होगा चुनाव आयोग। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? क्वेश्चन नंबर 29। इसका सही जवाब होगा ब्रिटेन। विनिमय के कितने रूप हैं? विनिमय के कितने रूप हैं? क्वेश्चन नंबर 30। तो इसका सही जवाब होगा 2 रूप हैं। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? सही जवाब होगा मुंबई। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 32। सही जवाब होगा कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। सही जवाब होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अब है अगला क्वेश्चन 36 नंबर। इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? क्वेश्चन नंबर 36। इसका सही जवाब होगा भारत। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है? तो 37 नंबर क्वेश्चन। इसका सही जवाब होगा पटना। सोने के आभूषण की शुद्धता का पहचान किस चीज़ से होता है? तो क्वेश्चन नंबर 38। इसका सही जवाब होगा हॉलमार्क। 39 संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है? तो इसका सही जवाब होगा सार्वजनिक टेलीफोन। सूखा किस प्रकार का आपदा है? इसका सही जवाब होगा प्राकृतिक आपदा। अब है सिंपल सेट नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सही जवाब होगा सेडोन। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा टोटस्की ने। द मदर के लेखक कौन हैं? तो इसका सही जवाब होगा मैक्सिमम गोर्की। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत है? तो इसका सही जवाब होगा यूरोप महादेश। क्वेश्चन नंबर 5 वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा 1910 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो इसका सही जवाब होगा 1930 दांडी यात्रा। चोरा चोरी हत्याकांड कब घटित हुआ था? क्वेश्चन नंबर 7। इसका सही जवाब होगा 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? तो इसका सही जवाब होगा यंग इंडिया। महात्मा गांधी मुद्रा कोष की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर 9। इसका सही जवाब होगा 21 जुलाई 1944 ईस्वी को। निम्नलिखित में से संसार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा लंदन। सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 11। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो इसका सही जवाब होगा पुनः पूर्ति योग्य। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? क्वेश्चन नंबर 12। इसका सही जवाब होगा 65%। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? क्वेश्चन नंबर 13। तो सही जवाब होगा उत्तराखंड। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग धरातल जल से आच्छादित है? क्वेश्चन नंबर 14। तो सही जवाब होगा 71%। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 15। तो सही जवाब होगा पेट्रोलियम। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? क्वेश्चन नंबर 16। तो सही जवाब होगा कोयला। निम्नलिखित में से भारत की कौन सी पेय फसल है? क्वेश्चन नंबर 17। तो सही जवाब होगा कॉफी। कांवर झील बिहार राज्य के किस जिला में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 18। तो इसका सही जवाब होगा बेगूसराय जिला में। मंदार हिल बिहार के किस जिला में स्थित है? सही जवाब होगा बांका। 20 नंबर क्वेश्चन है स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया गया है? क्वेश्चन नंबर 20। इसका सही जवाब होगा जल।
अब है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सही जवाब होगा राष्ट्रपति। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? सही जवाब होगा राजस्थान। राजनीतिक दल देश में सीजरशाही से हमारी रक्षा के सर्वोत्तम साधन है, यह किसकी उक्ति है? लाओस्की। नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारत में कितने मतदाता हैं? सही जवाब होगा 71 करोड़। इनमें से किस देश के राष्ट्रपति रबर स्टाम्प की तरह नहीं है? तो सही जवाब होगा भारत। इसका कौन निर्धारण करता है कि कौन दल क्षेत्रीय है या राष्ट्रीय? तो इसका सही जवाब होगा सर्वोच्च न्यायालय। दलित पैंथर्स के कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? इसका सही जवाब होगा जाति प्रथा का उन्मूलन। 28 नंबर, जाति पर आधारित विभाजन निम्नलिखित देशों में से किस एक देश में है? सही जवाब होगा भारत। संघीय व्यवस्था में सरकार कितने स्तरों की होती है? सही जवाब होगा त्रिस्तरीय। आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं, यह किसका कथन है? सही जवाब होगा प्रोफेसर पिग्यू। निम्नलिखित में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? सही जवाब होगा बिहार। 32 नंबर, मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कितने दिन रोजगार दिए जाते हैं? सही जवाब होगा 100 दिन। पूरे भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है? सही जवाब होगा बिहार। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था? सही जवाब होगा 1986 ईस्वी को। अब है 35 नंबर, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? सही जवाब होगा 5। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? सही जवाब होगा उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, उपयुक्त सभी। तो यहाँ होगा सही क्वेश्चन, आंसर होगा सभी। साख का क्या अर्थ है? तो सही जवाब होगा प्रतिज्ञा पत्र। भारत में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है? सही जवाब होगा 196। इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? सही जवाब होगा आतंकवाद। भूपटल के नीचे वह स्थल जहां पर भूकंप का जन्म होता है क्या कहलाता है? तो भूकंप केंद्र। अब है सैंपल सेट 5, इसका पहला क्वेश्चन है, रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? सही जवाब होगा नवंबर 1917 ईस्वी में। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? सही जवाब होगा 1818 ईस्वी में। मेजनी का संबंध निम्नलिखित में किस संगठन से था? सही जवाब होगा कार्बोनरी। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? सही जवाब होगा बिस्मार्क। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? सही जवाब होगा क्रांतिकारी धार्मिक। नंबर 6, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब होगा सर जॉन कमीशन। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? सही जवाब होगा हेम्फ्री डेवी। प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले भारत में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों द्वारा कब लाया गया था? सही जवाब होगा 15वीं सदी में। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत कहाँ हुई थी? सबसे सही जवाब होगा चीन में। निम्नलिखित में से कौन सा पटना का प्राचीन नाम है? सही जवाब होगा कुसुमपुर। चरक का संबंध किस देश से था? सही जवाब होगा भारत। कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? सही जवाब होगा हेमाटाइट। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? सही जवाब होगा 10 किलोग्राम। निम्नलिखित में से सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? सही जवाब होगा एंथ्रासाइट। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? सही जवाब होगा सौर ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने पर उद्योग हैं? सही जवाब होगा खिलौना उद्योग। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? सही जवाब होगा रोहतास। 2 देशों के बीच होने वाले व्यापार को कहते हैं? सही जवाब होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय बिहार में कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा हाजीपुर। छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं की ढाल की दिशा में खींचकर उच्चावास प्रदर्शन की विधि को क्या कहते हैं? तो सही जवाब होगा हेस्यूर। अब क्वेश्चन नंबर 21 है, समवर्ती सूची में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, तो इसका सही जवाब होगा केंद्र व राज्य दोनों को। पंचायती राज अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सम्मिलित है? क्वेश्चन नंबर 22, इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 243। महागठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? क्वेश्चन नंबर 23, इसका सही जवाब होगा बहुदलीय व्यवस्था। राजनीतिक दलों का गठन सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 24, सही जवाब होगा ब्रिटेन में। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए का गठन कब हुआ? 25 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सही जवाब होगा 2004 ईस्वी में। स्विट्जरलैंड को किस प्रकार के शासन व्यवस्था का देश कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 26, इसका सही जवाब होगा प्रत्यक्ष लोकतंत्र। बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 27, इसका सही जवाब होगा 1971 ईस्वी में। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 28, इसका सही जवाब होगा निर्वाचन आयोग।
कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए तो विधायिका में दूरदर्शिता, जबकि न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा और समय होनी चाहिए। यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 29। इसका सही जवाब होगा अलेक्जेंडर हैमिल्टन। इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? क्वेश्चन नंबर 30। इसका सही जवाब होगा व्यावसायिक बैंक। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? क्वेश्चन नंबर 31। सही जवाब होगा 2। किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 32। तो इसका सही जवाब होगा कृषि क्षेत्र को। आर्थिक विकास के मुख्य रूप से कितने क्षेत्र हैं? क्वेश्चन नंबर 33। तो इसका सही जवाब होगा 3 रूप हैं। क्वेश्चन नंबर 34। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? क्वेश्चन नंबर 35। सही जवाब होगा 1988। मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 36। तो इसका सही जवाब होगा विनिमय का माध्यम। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 37। तो इसका सही जवाब होगा 15 मार्च 1950। भारत का आर्थिक व्यवस्था है? क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन इसका होगा सी मिश्रित। भारत निम्नलिखित में कौन, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो क्वेश्चन नंबर 39 इसका सही जवाब होगा भूकंप। भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब होगा पी तरंग। तो दोस्तों ये था हमारा 5 मॉडल सेट। मैंने सारे मॉडल सेट के आंसर को पढ़ के सुना दिया। अब आप लोग इसे अपने स्तर से, हो सकता है कहीं भूल हो गई हो, पढ़ने में मिस हो गया हो, तो आप लोग अपने स्तर से इसे जांच कर ही एग्ज़ाम में लिखने का प्रयास करेंगे। ये नहीं कि जो बोला गया वही लिख लेंगे, आप थोड़ा मिलान कर लेंगे। ये वीडियो बनाने का मेन मकसद है कि यदि आप भूल गए हैं तो एक बार वीडियो को चला के देख के याद कर लें, ताकि भूला हुआ चीज़ याद हो जाए, और जिस पर कंफ्यूज हो उसे आप अपने स्तर से मिलान करके ही आंसर को सेलेक्ट करेंगे। बस आज इतना ही। फिर मिलते हैं अगले दिन अगले विषय के वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।